सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 से वल्लरी इस किताब से पांचवा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है महात्मा गांधी और ये पाठ संकलित में से लिया गया है। महात्मा गांधी, उनकी जीवनी। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गांव पोरबंदर, गुजरात। उन्हें कुछ पद मिले हैं, जैसे कि लोग उन्हें बापू, महात्मा, राष्ट्र के जनक, राष्ट्रपिता कहते थे। शिक्षण एलएलबी और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो गई। पाठ का सार। एक, बच्चे या विद्यार्थी गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानेंगे। दो, सत्य, अहिंसा, धर्म, दृढ़ निश्चय की प्रेरणा इस पाठ से मिलती है। तीन, गांधी जी के बारे में जानकारी होगी। चार, देश में उनका क्या योगदान रहा यह मालूम होगा। महात्मा गांधी, इस महापुरुष को सभी लोग जानते हैं और इसे हम राष्ट्रपिता मानते भी हैं, क्योंकि इनके जो आदर्श आज हमारे आंखों के सामने हैं। इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। तो बच्चों, इस पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं की प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। मतलब ये जो हमारे जो महात्मा गांधी हैं, ये जो एक महान पुरुष है, इनके जैसा कोई और पुरुष हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने हमें, हमारे देश को, हमें, हम लोगों को आज़ाद करने में बहुत बड़ा इन्होंने क्या किया है, कदम उठाया था उस समय। और वो जिंदगी भर सत्य और अच्छे ही राह पे वो चले हैं। आगे, बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। तो बच्चों, ये जो महात्मा गांधी है, इनका बचपना, जब ये बचपन में छोटे थे तो ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। शर्मीला मतलब बच्चों शाय होना या फिर लज्जित होना, शर्म शर्म किस्म के वो स्वभाव था उनका। ठीक समय पर, मतलब जैसे कि अगर जब स्कूल होने की, उसी स्कूल पे वो टाइम पे, समय पे जाते थे। और जैसे ही स्कूल खत्म होती घंटी बजने पर वो फौरन अपने घर चलते। मतलब जितना उनको काम कहा है या फिर काम दिया है, वो अपने काम से काम काम रखते थे। और उन्होंने बचपन से किसी को सताया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, और कभी वो जिंदगी में झूठ नहीं बोले। एक दिन की बात है। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर
ठीक कर लो। किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा न लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यही से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। इस पद में बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जब गांधी जी स्कूल में गए थे, तो एक दिन की बात है। एक दिन शिक्षा विभाग के एक अधिकारी आ गए, और अधिकारी आने के बाद उन्हें उस समय कुछ 5 अंग्रेजी के वर्ड्स शब्द दिए गए थे। उसमें से एक शब्द था बच्चों, केटल। केटल, ये शब्द का उनको लिखना था, और उसकी हिज्जे गांधी जी ने जो लिखा था वो थोड़ा सा गलत हो गया। और अध्यापक ने उनको देख लिया, उनके जो गुरुजी थे उन्होंने देख लिया कि इसकी जो मिस्टेक है या फिर इनकी जो गलती है कुछ वर्ड्स की, केटल इस शब्द की उनकी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। फिर अध्यापक ने उनको इशारे में कहा कि आप क्या करो, दूसरे लड़के का देखकर ठीक कर लो। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दूसरे का देखना भी क्या हो गया, एक गलती हो गई, एक चोरी हो गई। और वो उन्होंने क्या किया उस समय, उस चोरी को उन्होंने नहीं अपनाया, बुरा रास्ता नहीं अपनाया। और लोगों ने, उस स्कूल के जो बच्चे थे, अध्यापक ने उनको बुद्धू कहा, पागल कहा, ये जो गलत वर्ड्स लिखने के कारण। लेकिन उनको बहुत खुशी थी, इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। और इसी से, यहाँ से उनकी जीवन की शुरुआत होती है कि जैसे कि ये जो उन्होंने चोरी का रास्ता ना अपनाते हुए अपने सत्य और सच का और सत्य मार्ग उन्होंने अपनाया था, इसी के कारण वो आगे महात्मा बन गए। महात्मा गांधी जी एक बार श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। बच्चों, इस पद में जब एक बार गांधी जी क्या करते हैं, श्रवण पितृभक्ति का नाटक पढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा, ये जो श्रवण कुमार होता है अपने माता पिता का बहुत ही ख्याल रखता है, और हमेशा अपने माता पिता की पूजा करता है। उन्हें कोई किस बात की भी उनको तकलीफ या फिर परेशानी नहीं होने देता। ये उन्होंने नाटक पढ़ा था गांधी जी ने। तब से उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी क्या करना है, मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। उन्होंने नीचे किया, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने हरिश्चंद्र का एक नाटक देखा। और हरिश्चंद्र ये भी बहुत ही अच्छा नाटक है, जिसमें हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा है कि जैसे कि भले उनको बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी तकलीफ आती है, लेकिन वो सच का मार्ग नहीं छोड़ते। और ये जो नाटक हमारे जो महात्मा गांधी जी ने देखा था बचपन में, तो उन्होंने उसी समय सोचा था कि जिस प्रकार संकट भले कितने भी हो, संघर्ष करना ही पड़े, तो हमें सच्चाई का पालन हमेशा जिंदगी भर करना है, या फिर हमें सच का रास्ता नहीं छोड़ना है। ये जो उन्होंने बचपन में जो निश्चय किया था, वो दृढ़ हो गया। दृढ़ मतलब फुल कॉन्फिडेंट हो गया कि ये उन्होंने जो संकल्पना बनाई थी कि ये मैंने निश्चय किया है कि मैं जिंदगी भर इन तरह बनना चाहता हूँ, जैसे कि श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र की तरह। और ये जो बचपन के ही उनके जो उस सत्य ने, सत्य प्रेम ने ही उनको आगे सत्य तपस्वी बनाया। जैसे उन्होंने बचपन में जो नाटक उन्होंने पढ़ा था श्रवण पितृभक्ति का, और हरिश्चंद्र का उन्होंने नाटक देखा था, उस प्रकार उन्होंने की जो इच्छा थी, उस प्रकार उनकी जग गई इच्छा, और वो हमेशा सत्य और तपस्वी मार्ग पर चले, और आगे बढ़कर वो एक महान नेता या फिर महात्मा बन गए। एक और घटना है। गांधी जी के भाई ने 25 रुपयों का कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ।
उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। तो बच्चों, इस कहानी में या फिर इस पद में उन्होंने ये बताया है कि एक एक बात की बच्चों, एक घटना है, एक उन्होंने इनके सामने एक हादसा हुआ है गांधी जी के साथ। तो गांधी जी के जब भाई ने 25 रुपयों का कर्ज लिया था, गांधी जी के जो भाई थे उन्होंने 25 रुपए का लोन कह सकते हैं, 25 रुपए का उन्होंने कर्जा लिया था। और भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्जा चुकाया गया। और वो जो भाई ने जो 25 रुपए का जो कर्जा लिया था, उसको चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके भाई के हाथ में एक कड़ा था, जिसे हम ब्रेसलेट कह सकते हैं। उनके हाथ में क्या था, कड़ा था। उनने कहा वो जो सोने का कड़ा उन्होंने क्या किया, 1 तोला, इसके आपको सभी को पता है बच्चों, 1 तोला यानी बच्चों 10 ग्राम। तो 10 ग्राम का सोना उन्होंने क्या किया, उस कड़े का काट कर शायद उन्होंने बेचा। बेचकर उन्होंने क्या किया, जो पैसे आ गए उन्होंने क्या किया, वो कर्जा अपना चुका दिया। गांधी को इस चोरी का बहुत ही बड़ा दुख हुआ कि हमने जो गलत काम किए हैं, मैंने जो चोरी की है, ये अभी मैं मुझे जिंदगी में मुझे भविष्य में याद रहेगा इस चोरी का। तो इसके लिए वो अभी पछतावा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने पिता से माफी मांगूंगा। लेकिन पिता से बात करने का सोचे, लेकिन बात करना नहीं हो रहा था या फिर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने सारी जो घटना हुई तो उन्होंने क्या किया, एक पत्र में लिखा। और पत्र में लिख कर उन्होंने क्या किया, पिता के सामने गए और पिता को दिया पढ़ने के लिए। और पिता से कहा कि आप जो भी सजा देंगे मैं तैयार हूं। तो उस पिता ने उनके क्या कहा कि जैसे कि वो उस पत्र को उन्होंने पढ़ लिया, वो जो उन्होंने लेटर लिखा था उस लेटर को उन्होंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद उनके पिताजी की आंखों में आंसू आने लगे। और ये जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद मैं ये चोरी की आदत नहीं डालूंगा, छोड़ दूंगा। जो मैंने चोरी की है मैं उसकी मैं माफी मांगता हूँ, ये उन्होंने कहा गांधी जी ने अपने पत्र के द्वारा। फिर बाद में पिता ने ये जब पत्र पढ़ा तो पिता की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। फिर गांधी जी को पता चला कि पिताजी ने मुझे माफ कर दिया। इसके बाद उन्हें पिता से क्षमा मांगी कि इसके बाद मैं ये जो गलत काम है, चोरी का काम है, मैं नहीं करूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है जैसे कि उनका जो अहिंसा है, सत्य है और धर्म के जो दृढ़ निश्चय उन्होंने जो बचपन से उन्होंने जो आदत डाल ली थी, और यही आदत आगे वो एक महान व्यक्ति कह सकते हैं, महान नेता बन गए और लोगों के प्रिय बन गए और लोगों को महात्मा इस नाम से पुकारने जाने लगे। तो बच्चों, हमें भी इस प्रकार के, जिस प्रकार के श्रवण कुमार है, हरिश्चंद्र है, ऐसे जो नाटक होते हैं, ऐसे जो कहानियां होती हैं, हमें पढ़कर या फिर ऐसे महान थोर व्यक्तियों के जो चरित्र पढ़कर या फिर बायोग्राफी पढ़कर हमारी जिंदगी में, जीवन में, हमारी जिंदगी में बदलाव लाने हैं। तब जाके हम एक अच्छे और सत्य मार्ग पे हम चल सकते हैं। धन्यवाद। पाठ के शब्दार्थ। आजाद, आजाद यानी स्वतंत्र। शर्मिला, शर्मिला यानी लज्जाशील। सताना, सताना यानी तंग करना। झूठ, झूठ यानी असत्य। निरीक्षण यानी, निरीक्षण यानी जांच। हिज्जे, हिज्जे यानी वर्तनी। इशारा, इशारा यानी संकेत। ठीक, ठीक यानी सही। बुद्धू, बुद्धू यानी मूर्ख। संकट, संकट यानी कष्ट। कर्ज, कर्ज यानी ऋण। सोना, सोने यानी स्वर्ण। माफी, माफी मतलब क्षमा। हिम्मत, हिम्मत यानी धैर्य। सजा, सजा यानी दंड। आदत, आदत यानी
अभ्यास आंसू, आंसू यानी अश्रु।